जय श्री महाकाल, जय श्री राम। मैं सुनील पंडित और मेरे साथ में है धीरज। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। और मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो है उदयपुर के वाना निवासी हैं और अभी इस भगवान श्री राम के अयोध्या में महाकाल को दर्शन करवाने के लिए ले जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम काफी कुछ बता चुके हैं। मिलन करवाने, मिलन है, मिलन हरि और हर का मिलन, हरि का हर मिलन हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट तरीके से कर रहा हूँ, बाकी हम ज़्यादा जानकारी करेंगे। ये इनकी गाड़ी है, इसमें बड़ी हाईटेक तरीके से उमा महेश्वर की भगवान प्रतिमा अंदर विराजमान है। दिन भर में जो चर्चाएं होती हैं या जो कह सकते हैं आध्यात्मिक चर्चाओं के साथ में महाकाल की पूजा, 3 टाइम महाकाल की पूजा होती है। जो महाकाल को अर्पित किया जाता है वही मैं और धीरज भैया उसी को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये हम इनके पीछे हैं। तो जैसे जैसे महाकाल की दिनचर्या होती है, जैसे जैसे इनकी दिनचर्या होती है, वैसी ही हमारी दिनचर्या है। हम भी इस रास्ते पे, शाजापुर का ये मार्ग है, ये जो हाईवे दिखाया जा रहा है शाजापुर के रास्ते पे। और मैं अभी यहाँ से बात शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप महाकाल के भक्त हैं और श्री राम के भक्त हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस रास्ते पर जितने भी महाकाल के भक्त हैं, हम चाहते हैं कि उनको ये महाकाल के दर्शन करवाएं। भगवान श्री प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में धीरज जी पानेरी है। जय श्री महाकाल। कितने किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है? 67 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण हो चुकी है, निर्विघ्न और परम आनंद के साथ। और 2 दिन में जो आनंद मिला, महाकाल के भक्तों का, सनातनों का स्नेह मिला, उसकी कल्पना भी नहीं थी कि इस यात्रा में इस प्रकार से स्नेह मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा। कुछ शारीरिक कष्ट होते हैं, आध्यात्मिक राह में शारीरिक कष्ट, अगर मानसिक कष्ट और सांसारिक कष्ट नहीं होंगे तो आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण भी नहीं हो सकती है। तो शारीरिक कष्ट है, 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में शायद वो भी खत्म हो जाए। और शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक आप शारीरिक कष्ट नहीं भोगोगे, जब तक आपके पापों का नाश नहीं होगा और आपका पुण्य का उदय नहीं होगा। तो जितने कष्ट हो रहे हैं तो मैं उससे प्रसन्न भी हूँ। पीड़ा है तो वो शरीर की पीड़ा है, और मन से आत्मा की पीड़ा नहीं, आत्मा की पीड़ा नहीं हो। आत्मा में आनंद है कि मेरे को जो कष्ट हो रहा है उससे हो सकता है मेरे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं या ऐसे कोई चीजें हुई है जो नष्ट हो रही है। शास्त्रोक्त बात है ये, तो वो चीज अपन बात कर रहे हैं आज। ये देखिए, ये पूरे स्कूल का माहौल हम देखते जा रहे हैं। हर एक संदीपनी ज्ञान पीठ है। ये भी और सांदीपनी जो थे ना, भगवान कृष्ण के गुरु थे। और सांदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण भी उज्जैन में शिक्षा प्राप्त करने आए थे। और वहीं पे वो कृष्ण और सुदामा जी भी उनसे वहीं मिले। अच्छा, वो जो चने खाने का जो प्रसंग है वो नारायणा, वो वहीं का है। सांदीपनी आश्रम, ये भी पूरे एक रोचक किस्सा है बाल्यकाल का, कि बारिश का समय था और गुरु माता ने भगवान कृष्ण को, सुदामा को बोला है कि बारिश है, तुम सूखी लकड़ी लेके आ जाओ। तो भगवान कृष्ण और सुदामा जो थे वो सूखी लकड़ी के परम मित्र थे। दोनों ने बोला अपन दोनों चलेंगे, मित्रता थी तो चलेंगे। तो लकड़ी इकट्ठे करते करते लकड़ी इकट्ठी भी कर ली उन्होंने। लकड़ी की अपने मेवाड़ी में बोलते हैं बाड़ी भी बना ली, बाड़ी बोलते मेवाड़ी में। सर पे तोक भी ली दोनों ने। पर हल्की बारिश शुरू हो गई और भगवान कृष्ण सुदामा ने एक पेड़ के पास में दोनों भाड़ी रख के उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। तो सुदामा को ठंड लगने लगी, तो उन्होंने गुरु माता दिए हुए चने बिना कृष्ण भगवान को दिए हुए खा लिए। और जब भगवान कृष्ण की तो लीला थी, ये तो लीला थी, माया थी उनकी, तो उन्होंने खा लिए। तब भगवान कृष्ण ने सुदामा से कहा कि मेरे चने कहाँ हैं? तो बोले सखा मैंने वो तो खा लिए। तो उनको बड़ा यूं मन में हुआ और थोड़े से शास्त्रोक्त बात है, थोड़े गुस्से भी और बोले कि तू दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। तो ये इसीलिए सुदामा दरिद्र रहे, पर ये मित्रता और ये सखापन जो था ना उनका अमर था। हो सकता है भगवान की यही लीला थी कि मित्रता में और सखा होने में फर्क नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने यही मैसेज दिया, यही संदेश दिया कि भाई सुदामा जैसा दरिद्र भी भगवान कृष्ण का नहीं मित्र हो सकता है। तो सामान्य जीवन में सामान्य लोगों के लिए भी ये एक संदेश है कि मित्र की आर्थिक स्थिति नहीं देखनी चाहिए।
भाव देखना है। उसके भाव देखने भाव चाहिए प्रदान। और आपके प्रति समर्पण देखना चाहिए कि वो आपने कितना समर्पित है। तो ये एक और मैं एक वीडियो को बात कहना चाहूँगा, दर्शकों से साझा करना चाहूँगा कि धीरज भैया अभी मेवाड़ में, आप मालवा में हैं अभी मालवा में, और आप मेवाड़ में कितने चर्चित हो गए, शायद आपको पता होगा की वजह से। देखिए चर्चित मैं नहीं हूँ, मेरे महाकाल की महिमा है। मैं कहीं चर्चित होना भी नहीं चाहता और मैं चर्चित हूँ भी नहीं, ये मेरे महाकाल की महिमा है। ये देखिए लोगों का भाव है, आपने तो देख लिया है, ये हाँ। लोगों का भाव है, किस तरह से लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। ये मैसेज बिल्कुल मुझे फॉरवर्ड किया जा रहा है कि इस तरह की यात्रा निकल रही है, तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकल रहे हैं कि मैं भी इस यात्रा का एक पथिक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप तो पथिक कैसा हो। महसूस कर रहे हैं? आनंद ही आनंद है, और ये तो सनातनों का प्रेम है, और प्रभु से अगर वो जुड़ रहे हैं तो प्रभु की माया ही है, प्रभु से जुड़े, बिल्कुल जुड़ ही रहे हैं। और मेरा सबसे यही है कि आप जाइए अयोध्या अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जरूरी नहीं कि आप पद यात्रा से जाओ, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जाइए अयोध्या, जाइए महाकाल, 12 ज्योतिर्लिंग करिए, चारों धाम करिए, आदि गुरु शरद शंकराचार्य की परंपरा को आप समझिए, निभाइए, अपने बच्चों को भी ये बताइए, और एक आध्यात्मिक, अपना जीवन का एक आध्यात्मिक पथ आप खुद निश्चित निर्धारित करिए कि आपके जीवन का आध्यात्मिक पथ कैसा होना चाहिए। आप किसी के गाइडेंस में भी नहीं होना चाहिए कि मैं इनको मानता हूँ तो उनके हिसाब से पथ, आपका स्वयं आप अपना पथ निर्धारित करिए। एक और सवाल है जो रात को हमारी शायद चर्चा हुई थी, आदमी दिन भर या पूरे जीवन काल में, क्योंकि आप भी ऐसे परिवार से हैं, भरे पूरे परिवार से हैं, बिल्कुल, और हम लोग करीबन उसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं कि हमें उठकर लोटा नहीं उठाना है, हमें सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो रही हैं, और अचानक से इतना बड़ा टारगेट मिल जाता है जहां सब काम हमें करना है। हम तो इसके गवाह हैं, बिस्तर पे भी नहीं सोना है, कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से देखें? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो मैंने आपने जो शब्द यूज किया ना टारगेट, तो मेरा ये लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है, ये मेरी परीक्षा है प्रभु के द्वारा, तो मैं इसको लक्ष्य नहीं मानता हूँ, ये मेरे जीवन की कसौटी मानता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक कसौटी पे चढ़ाया है कि क्या मैं इस पे खरा उतर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। एक छोटा सा हम वापस इस बात पर आते हैं। ये देखिए करेड़ी माता का यहाँ से मंदिर जो है 5 किलोमीटर दूर है, दुपाड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, कान्नड़ यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, आगार यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और यहाँ का ये जो बोर्ड है नगर पालिका परिषद शाजापुर का, ये बोर्ड लग रहा है, हम यहाँ हैं। इस बोर्ड से ये लग रहा है कि ये धार्मिक और आध्यात्म की नगरी है, यहाँ माता जी का मंदिर है, बढ़िया सा सुंदर सा स्थान है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। हमारी बात पुनः हम शुरू करते हैं। बिल्कुल, क्या कितना मुश्किल होता है जब हम इतने बड़े टारगेट यात्रा हम पूरी करते हैं। मैं बार टारगेट का मतलब यही यात्रा लूंगा, हमारा लक्ष्य, फिलहाल हमारा लक्ष्य ये। आप इसको परीक्षा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि इतनी बड़ी परीक्षा, हमारी इतनी बड़ी परीक्षा जो है, हाँ, इस परीक्षा को पार करने में कितनी मुश्किलें आती है, और उसका जब एक धैर्य की परीक्षा हो रही है, हम सारे लोग सारी परिस्थितियों में टूट रहे हैं, तो कैसे हमारे अंदर के धैर्य को साधा जा सकता है? अगर टूटने की बात करें तो ये तो जीवन का मंथन हो रहा है, तो मंथन में तो सब चीज़ें अलग अलग होगी। तो जो टूट रहा है ना, वो अपने जीवन के काम का नहीं है, वही टूट रहा है, और जो जुड़ रहा है ना इस मंथन में, वो अपने जीवन का आनंद और रस है, वो मलाई है, वो मलाई है अपनी, चाहे वो अपने से प्रेम रखने वाले हो, अपने साथी हो, परिवारजन हो, या आमजन कोई भी हो। रात की जो मैं पहले आपको कहना चाहूँगा कि आज रात्रि को जो विश्राम किया है उसमें रोडोबा की कहानी आपको जरूर करनी है। बिल्कुल मैं करूँगा, वो बिल्कुल करनी है, क्योंकि वो मुझे कल ऐसा लगा कि साक्षात हनुमान जी जो थे ना कल रात को हमारे बीच में थे, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने दर्शकों को रोडोबा की कहानी जरूर। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, मैंने पूरे जीवन काल में, मेरी 33 साल की उम्र है, भैया कितनी की उम्र है? 39 की उम्र है, और आपकी शायद उम्र कितनी हो, 80 भी हो सकती है, तो 8 साल भी हो सकती है। मैं दावा करता हूँ ऐसा व्यक्ति जो अनपढ़ होते हुए, अशिक्षित होते हुए, और इतना ज्ञान, डीपली ज्ञान का नॉलेज है, और कर्म के प्रति इतना ईमानदार व्यक्ति, हमने कभी नहीं सोचा हम ये रोडोबा की कहानी आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल आपको देखनी चाहिए।
और वो हकीकत में ना, वो हकीकत में मोटिवेशन स्पीकर वही है। बाकी सब ये जो है ना वो सब आर्टिफिशियल है। अगर आपको वो स्टोरी मैंने जो समझा है उसको और समझा और आप वो स्टोरी करोगे ना तो मैं भी खुद मोटिवेट हुआ हूँ। मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ दूसरा हमारा तीसरा दिन है यात्रा में। हम 2 दिन से लगातार 3 दिन से हम लगातार तीसरा दिन हमारा तीसरा दिन शुरू हो जाए। 2 दिन हम ठहराव में हमारे 2 दिन का ठहराव हो चुका है। घड़ी में इस वक्त 12 बज रही हैं और धीरे धीरे माहौल गर्मी का होना शुरू हो चुका है। एक दिन में कितनी किलोमीटर की यात्रा आप पैदल करते हैं? देखिए, पहले दिन मेरी 26 किलोमीटर हुई है, दूसरे दिन 29 किलोमीटर हुई है और आज मेरा लक्ष्य 35 किलोमीटर का लक्ष्य है मेरा। पर शारीरिक कष्ट है और आज ये लक्ष्य जो है ना मैं मेवाड़ी सूरों के युद्ध के तरीके से लेना चाह रहा हूँ कि चाहे आज पाँव रहे या नहीं रहे, पर आज लक्ष्य पूर्ण होगा। रात के 12 बजे तो भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा, क्योंकि अगला जो हमारा पड़ाव है वो 35 किलोमीटर और वो भी महादेव का मंदिर है। हमारे दोनों पड़ाव महादेव के मंदिर में रहे। पहला जो था वो तीसरा भी होने वाला। पहला जो पड़ाव था वो कायता था, ओंकारेश्वर महादेव। दूसरा था महाकालेश्वर महादेव, नाम भूल गया मैं। अरे नहीं, ये महाकाल अभी आज गांव का नाम ये नैनावत में। तीसरा पड़ाव आगे सुनील जी, ये जो मेरे पूरे रूट कोऑर्डिनेटर यही है और मेरे को इस यात्रा में अपने अनुभव से मार्गदर्शन देने वाले भी यही है। नहीं, पर मैं आपका इन शब्दों के लिए हमेशा ऋणी रहूंगा। ये प्रेम है न, तो हम किसी चाह के लिए आए हैं और हम इस चाह के लिए आए हैं कि हमें इस सज यात्रा का धर्म की यात्रा का प्रतीक बनाया है ईश्वर ने और हम इस यात्रा के प्रतीक बनकर रहना चाहते हैं। दूसरा एक और है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जो निमित्त बनता है किसी भी पुण्य कार्य का, उसका 10वां हिस्सा उसको मिलता है, उसका 10वां हिस्सा उसको जरूर मिलता है। ये शास्त्रों में कहा गया है। जैसे प्रगति में एक बीज डालोगे तो वो 10वां हिस्सा आपको 10 गुना करके देगी। ये प्रगति का नियम है। वैसे ही शास्त्रों का भी नियम है, धर्म का भी नियम है कि आप किसी भी काम में, धार्मिक काम में या प्रभु काम में आप अगर निमित्त बनते हो तो 10वां हिस्सा आपको। तो मेरी ये यात्रा का मेरे भाव से मेरे सब सारथियों को मैं 10वां हिस्सा देता हूँ, संकल्प के साथ देता हूँ मैं। बिल्कुल, ये आपका बड़प्पन है। थोड़ा सा हाईटेक रथ बाबा का आ रहा है। हम इसे अब गाड़ी रहती है। हम 10-11 दिन तक जो 1 महीने तक रहेंगे, हम इसको गाड़ी कभी ना बोलेंगे आगे से। ये हमारा बाबा का रथ है। किस तरह से हाईटेक है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, किस तरह से बना हुआ है, तो हम तो सारे देख रहे हैं। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं बाबा जो है चांदी की थाल में भगवान। बाबा को इस हाईटेक रथ में ये है कि जब सुबह की ठंड होती है, शाम की ठंड होती है, तो बाबा इसमें जो है। मैं चाहता हूँ कि आप फाटक खोल के हमारे दर्शकों को आपके साथ में दोनों देख सकें और थोड़ा सा बता सकें कि किस तरह से भगवान के आप हमें ये लाभान्वित करें। थोड़ा सा आगे लीजिए। अपन थोड़ा, क्योंकि आज थोड़ा सा लक्ष्य भी मैंने ले रखा है, तो आज अपन रुक के बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल रुकना नहीं है, हम आपको रोकेंगे भी नहीं। और अपन इस बाबा की जो सुख सुविधा और वैभव के बारे में जो बात है ना, कभी अपन रात के दिन अलग से करेंगे। अभी इतना सा बताएं। हाँ, फिलहाल अभी दर्शन करना। हाँ, दर्शन, क्योंकि आज मुझे 35 किलोमीटर का लक्ष्य करना है और मेरा 10 किलोमीटर ही हुआ है, 10 भी नहीं हुआ है अभी तक। तो आज मैं समय से भी पीछे चल रहा हूँ। ये देखिए, ये पोस्टर दिखाएं, एक मिनट। हरि से हर का मिलन है और इस पर लिखी हुई लाइन मुझे मेवाड़ को अपनों से जोड़ रही है, अपनों को मेवाड़ से जोड़ रही हैं कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार, इन्हीं मंत्र रोज जाप करें वही सनातनी। देखिए, इस मंत्र में मूल रूप से मेवाड़ का मंत्र है, इसमें मेवाड़ी सरदार लिखा हुआ था, पर ये यात्रा और सनातन मेवाड़ तक सीमित नहीं है, पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड में वो सीमित है। तो सनातनी सरदार वही सब है जो धर्म ध्वजा को लेकर चल रहे हैं। वही आज धर्म युद्ध ही है। आज धर्म युद्ध की कगार पे ही है और धर्म युद्ध ही चल रहा है। आज अपने अधिकार भी अपने को युद्ध करके लेने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम पतौली में हैं। पतौली से शाजापुर रोड पर हम जा रहे हैं। अगर आप इस रोड पर कहीं इस यात्रा के पथिक बनना चाहते हैं, बाबा महाकाल के दर्शन करना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस रास्ते पर मिले। एक थोड़ा सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें मेरे लिए, क्योंकि भैया तो बोलेंगे नहीं, मेरे लिए
क्योंकि जब जब आप इस वीडियो को शेयर करते रहेंगे, इस पर कमेंट्स करते रहेंगे, ये वीडियो आगे जा पहुँचता रहेगा और मुझे एक नया हौसला मिलता रहेगा, मुझे एक नई ताकत मिलती रहेगी। मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे है योगेश सुखवाल। हमें दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, धन्यवाद। और हम अगले पड़ाव में बहुत कुछ बताएंगे, यात्रा के अनुभव से जोड़ेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।